सीतारमन जी उधर अपना बजट का भाषण दे रही थी और दर्द उनके हो रहा था, लूज मोशन विपक्ष में बैठे हुए लोगों के हो रहे थे। सारा ये लोग खा जाते हैं, आंध्र प्रदेश और प्रदेश सब लगा देते हैं और हम लोग झुनझुना बजाते हैं। हर एक जनमानस के लिए ये बजट है, देश के मिडल मैन के लिए ये बजट है, देश के आम आदमी के लिए ये बजट है। मैं तो युवाओं से वो सब चीजें कहना चाहता हूँ कि जब वोट मांगने आए ना, उन नेताओं की गिरबान पकड़ के पूछो कि हम किस लायक है, सिर्फ वोट देने के लायक है तुम्हें। तुमने तो वोट दिया तभी तो जीता मोदी जी ने, क्यों ने राहुल को जिता लिया? आज तक कभी कोई नेता ऐसा नहीं आया जो बिहार के लिए सोचा हो। कम से कम ये तो सोचो हमारे बिहार भाइयों के लिए कोई प्रधानमंत्री हमारा आया तो ऐसा सोचा तो। 50% लोग जो युवा है वो काम पे रखने के लायक नहीं है, सरकार का ही डाटा है। मैं अपने पास से थोड़ी नहीं हवा मेरे को बोल दे रहा हूँ। कहाँ से लिख के दिया जरा हमको भी बता दो। मैं कह रहा हूँ ना, बता दो कहाँ मैं कह रहा हूँ, दिखा दो। मैं कह रहा हूँ एक डाटा पेश करा दे रोजगार पे। अरे भैया तुम करा पेश, एक डाटा पेश इतना टेंटे कर रहे हैं। 70 साल लोग टोकरी में नौकरी लेके घूम रहे थे, कहते थे ले लो नौकरी, ले लो नौकरी। 1800 करोड़ रुपए जो इन्होंने बजट पास किया था अयोध्या का, जरासी बारिश में पोल खुल गई इनकी। विपक्षी जितने ये है ना, ये तिलमिलाते रहेंगे, कपड़े फाड़ते रहेंगे और एक सुनो, अब मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे। मोदी 3.0 कैबिनेट का पहला बजट पेश हो चुका है, जिसके बाद से देश भर में इस बजट को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि आम जनता इस बजट को किस तरीके से देखती है, ज़्यादा जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। मेरे साथ कुछ आम जनता यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस बजट को लेकर। क्या नाम है सर आपका? बीके पोदार। कैसे देखते हैं बजट आया है, आपने पढ़ा सुना इसके बारे में? सर मोदी जी ने पहली बॉल पे ऐसा सिक्सर मारा है ना, ऐसा सिक्सर मारा है कि स्टेडियम के उस पार चला गया है। बॉल वो वापस आ ही नहीं सकती। हमारे संसद में जो विपक्ष बैठे हुए थे उनके पेट की जगह सर में, पूरे शरीर में दर्द हो गया। विपक्ष को सुन के निर्मला सीतारमन जी उधर अपना बजट का भाषण दे रही थी और दर्द उनके हो रहा था, लूज मोशन विपक्ष में बैठे हुए लोगों के हो रहे थे। क्यों, ऐसा क्या है बजट में? क्योंकि ऐसा क्या है बजट में, आप जाकर देखिए, हर एक जनमानस के लिए ये बजट है, देश के मिडल मैन के लिए ये बजट है, देश के आम आदमी के लिए ये बजट है। जो कॉमन मैन जिसको कहते हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक मत रखिए, देश का जो कॉमन मैन है, जो देश का एक आम नागरिक है, ये उसके लिए बजट है। जो सालाना 5 से 7 लाख रुपए इनकम करता है, ये उसके लिए बजट है, ये उसके टैक्सेशन में छूट है। साहब मैं तो बिहार से आता हूँ, आज तो मेरे लिए डबल खुशी का दिन है साहब, मेरे लिए डबल खुशी का दिन है। क्योंकि जिस राज्य से मैं आता हूँ वो एक पिछड़ापन का राज्य था, वहाँ सड़कों के नाम पे बदहाली थी, वहाँ स्कूल किस तरह से जंगल राज जो पिछली सरकारें थी उन्होंने मचा के रखा था। कांग्रेस और आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी, किस तरह से लूट तंत्र मचा हुआ था बिहार के अंदर। और जाके देखिए बिहार में गड्ढा, एक गड्ढे में बिहार ऐसा प्रतीत होता था। और जाके हमारे बिहार के युवा एक मजदूर की फैक्ट्री बन गए थे। बिहार से बिहारियों को मजदूरों की तरह ले जाया जा रहा था। अगर मेरे बिहार का अपने किसी दूसरे राज्य में जाता था तो उसको बिहारी बोलने में शर्म आती थी। ऐसा माहौल उन लोगों ने, जो पिछली सरकार थी, उन लोगों ने करके रखा हुआ था। और मैं मोदी जी का और नीतीश जी का सादर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिहार को और बिहारियों को आत्मसम्मान देने का काम किया, मुखर होकर जीने का नाम देने का काम किया। और आज जाकर देखिए, जिस जगह से मैं आता हूँ, जिस जिले से मैं आता हूँ, पटना से पूर्णे एक्सप्रेस वे देने का काम मोदी जी ने किया है। अगर कोई सुनिए, बिहार के लिए बजट में स्पेशल पैकेज आया, आंध्र प्रदेश के लिए आया, बाकी जो राज्य हैं वहाँ के लोग हैं, वहाँ के सांसद जो हैं वो सब रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ आया नहीं, झारखंड के लिए कुछ नहीं आया। भैया झारखंड के लिए आओगे, आपके पास जो दिया वो तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में जो दिया वो तो खर्च नहीं कर पाए, लेकिन शीश महल बनाने के लिए आपके पास बहुत पर्याप्त धन था। शराब घोटाले में लूटने का पर्याप्त धन हुआ करता था। उस राज्य को दिया गया, उस जगह को दिया गया जो पिछड़ापन, जिसको अपने पिछड़ा छोड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, चाहे वो बिहार हो चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। आंध्र प्रदेश को पिछड़ापन में ढकेलने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस जब सत्ता में थी उन्होंने किया है साहब। तो मोदी जी ने हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश का देखिए, उन्होंने विकास की लकीरें खींची है, विकास की लकीरें उन्होंने खींची है, गुजरात में विकास की लकीरें खींची है। तब जाकर मध्य प्रदेश में 18 साल के बाद अगर कोई सत्ता में भरपूर वापसी करता है तो मोदी जी हैं। गुजरात में 25 साल की सत्ता के बाद कोई भरपूर वापसी करता है तो मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल की सत्ता के बाद जहाँ कोई वापसी नहीं करता था वहाँ वापसी करता है तो मोदी जी की पार्टी है। केंद्र में 10 साल के बाद सरकारें 7 साल तक नहीं आई थी, उसके बाद अगर तीसरी बार कोई सरकार बनाता है या प्रधानमंत्री बनता है तो साहब मोदी जी है।
उन्होंने विकास के तो ये पैमाने को- नायडू और नीतीश के अलावा बाकी लोग जो हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी राज्य हैं, उनके लिए क्यों नहीं मेंशन किया गया खास पर? कुछ मेंशन किया गया है। आप बजट को पढ़िए, एक बात बताइए, युवाओं के लिए मेंशन किया गया है, रोजगार के लिए मेंशन किया गया है, महिलाओं के लिए मेंशन किया गया है। क्या युवा केवल बिहार में ही है? अरे साहब, युवा पूरे देश में है, उनके लिए मेंशन किया गया, महिलाओं के लिए मेंशन किया गया। क्या किसान बिहार और आंध्र प्रदेश में है? आप एक नजरिए से मत देखिए, आप पूरे देश के नजरिए से देखिए। इसलिए मैंने क्या हर वर्ग के साथ सम्मान करने का काम किया। मैं आपके पास वापस आऊंगा, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देखो, पूरा देश कह रहा है कुर्सी बचाओ अभियान बजट था, सरकार ने लॉन्च किया है। रही बात उसको आप रोजगार के और सर्वे के, इन सर्वेक्षण के जो उन्होंने लॉन्च किया है, उसको ध्यान से देखो। वो कह रहे हैं 10 साल के बाद, स्थिर सरकार होने के बाद, उन्होंने लिखा है उसमें बाकायदा कि हमें सही आंकड़े नहीं है। 10 साल से सरकार के पास सही आंकड़े नहीं है। अरे उसी में जो आज आया है लॉन्च, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना सर्वेक्षण रोज। उनकी बात पूरी हो जानी थी, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए। ये सड़क पे झूठ बोलते हैं, इनके नेता संसद में झूठ बोलते हैं, ये सड़क पे झूठ बोलते हैं। बोलिए कहाँ लिखा है यहाँ पे? मैं पूरा आपके पास मैं पूरा उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आता हूँ। ये झूठ बोलते हैं। बोलिए आप बोलिए, क्या हुआ? अरे यार, खुलेआम मतलब कुछ भी बोल के एक डाटा पेश करा दे रोजगार पे, अरे भैया तुम करा पेश। एक डाटा पेश इतना करा दो, टेंटे मोदी जी टेंटे बोले। टेंटे टेंटे कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि कहाँ पे लिख के दिया, जरा हमको भी बता दो। मैं कह रहा हूँ ना, बता दो कहाँ मैं दिखा- कह रहा हूँ। दिखा दो, मैं कह रहा हूँ। कहाँ पे है वो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो कहाँ पे बता दीजिए। सर्वेक्षण का लॉन्च किया है ना। ये विपक्ष है क्या? सुन लेते हैं। मैं तो देश का नागरिक हूँ और भारतीय। सुनाइए तो भैया, हम सबसे पहले हम भी भारतीय हैं। मेरे को नहीं पता, मुझे अपना पता है, हम अपना जानते हैं। और इस देश में जब वो कह रहे हैं, सरकार का है कि 50% लोग जो युवा है वो काम पे रखने के लायक नहीं है, सरकार का ही डाटा है। मैं अपने पास से थोड़ी नहीं हवा मेरे बोल दे रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि जो स्किल हमने कराया है उसको स्किल ही नहीं है 50% युवा को। मैं तो युवाओं से वो सब चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जब वोट मांगने आए ना, उन नेताओं के गिरवान पकड़ के पूछो कि हम किस लायक है, सिर्फ वोट देने के लायक है तुम्हें। उन युवाओं के चांटा है ये, जो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूथ इस इंडिया में बसता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ आज की डेट में इस भारत में बसता है। और वहाँ की सरकार ये कह रही है कि 50% यूथ ऐसा है जो अनस्किल है, काम पे रखने लायक नहीं है। जब उनसे वोट ली जा रही थी या वोट ली जाएगी आगे भी, फ्यूचर में भी, उनके गिरवान पकड़ो उनको नेताओं के और उनसे पूछो कि हम किस लायक है बस अंगूठा दबाने के लिए। इसीलिए हमें वो 5 किलो अनाज फलाना डिगड़ा जो भी सरकारें चला रही है। 10 साल से स्किल इंडिया चल रहा है और सरकार आज हमें 10 साल के बाद कह रही है कि 50% युवा ऐसा होगा जो काम पे रखने लायक नहीं है। आपने युवाओं का जिक्र किया, अगर आम जनता की बात करें तो उनके लिए क्या राहत है? गृहिणियों की हो गई बात, या फिर ऑटो चालक हैं जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, उनके लिए क्या राहत है इसमें? कुछ भी नहीं है। अलग अलग टाइम पे जो रिपोर्टें अखबार संक्षेप में बड़े बड़े लंबे लंबे पेजों पे छापती है, आप उनकी डिटेल निकाल के देख लो और मैच कर लो बजट से। इससे नहीं, 19 से रिपोर्टें तो 19 में भी हर साल आती है ना, उसी पे तो बजट तैयार होता है, मैच करो। तो जो बजट आया है, क्या महंगाई जो बढ़ रही है उसमें कुछ असर पड़ेगा इससे? 1% भी कम करा के दिखा दो आप, उसका सोल्यूशन नहीं है ना। जब तक आज देश की पब्लिक को वो रोजगार वे श्योरिटी के साथ संसाधन नहीं मिलेंगे, महंगाई कम हो ही नहीं सकती। ये तो मतलब एक पूरे वर्ल्ड का सर्वे है ना, पूरे वर्ल्ड इसी पे काम कर रहा है। अभी कोई कुछ भी कह के चल दे, ये तो चल ही रहा है। हर नेता अपने हिसाब से जब उसको लगता है, किसी पार्टी या नेता की बात नहीं है। हम तो पहले जब कांग्रेस रही है या कोई भी रहा है, और फिर वही सेंटेंस हमको दोहराए जा रहे हैं, बोला वो पहले वाले गधे थे और उनको तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। बोला भाई हम उनसे बड़े छोटे जैसा अंदाजा लगा लो। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप कैसे देखते हैं बजट को? अच्छा, बस अच्छा देख रहे हैं। लोग विरोध भी कर रहे हैं बजट का। विपक्ष के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते रहेगा, कुछ भी उसके लायक अच्छा नहीं हुआ था। और कांग्रेस कह रही है हमारा न्याय पत्र कॉपी कर दिया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस तो सीधा कहेगी हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो चाहती थी कि मोदी सरकार गायब हो जाए, कांग्रेस का सरकार आ जाए। क्यों नहीं आ गया? ये भाई साहब जो बोल रहे थे वोट दबाने के काम आते हैं। तुमने तो वोट दिया तभी तो जीता मोदी जी ने, क्यों नहीं राहुल को जिता लिया? बस यही कहना चाहता हूँ। ये नायडू और नीतीश को खुश करने वाला बजट भी बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बढ़िया तगड़ा पैकेज दिखा है हमें। बिल्कुल दिया है, बिहार के लिए अच्छा दिया है, अच्छा दिया। मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार में बहुत अच्छा विकसित हो रहा है सब चीज़।
बाकी राज्य? बाकी राज्य को और बाकी पूछो ना कांग्रेस से, फिर कांग्रेस तो ऐसे ही रोते रहेगी और रोएगी। चलिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बजट जो आया है, लोग कह रहे हैं कि नीतीश बाबू, नायडू बाबू को खुश करने के लिए बिहार आंध्र प्रदेश के लिए बजट आया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देश हित के लिए बजट है और देश हित के लिए ही बजट पारित हुआ है और देश के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो और कोई भी संस्था हो, हर संस्था के विकास की बात हुई है। बिहार जो राज्य है बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के लोग अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में काम करते थे, इसलिए बिहार को अच्छा पैकेज दिया गया है कि जिससे वो उसका बिहार का विकास हो चुका है। देखिए पहले कांग्रेसियों ने क्या करा, नालंदा यूनिवर्सिटी का ख़त्म ही कर दिया था, नालंदा का सब कुछ ख़त्म, क्योंकि वो गुरु परंपरा को चला करते थे। आज की डेट में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से दोबारा से चमका दिया गया है और देश जो है हर चीज़, कोई भी राज्य हो हमारा, हर राज्य को विकास की ओर, उत्तराखंड को आप देख लीजिए, हिमाचल को, कोई ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके लिए कुछ ना कुछ ना दिया हो। तो सब राज्यों के विकास के लिए काम हो रहा है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है या फिर उनके अलायंस वालों की नहीं है, वहाँ को जो है बिल्कुल ही पिछड़ा रख दिया गया, उनको छुआ तक नहीं गया। आप देखिए पश्चिमी बंगाल क्या है, पश्चिमी बंगाल में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, है वहाँ तो टीएमसी की सरकार है। तो पश्चिमी बंगाल के लिए भी दिया है बजट, अच्छा खासा बजट पश्चिमी बंगाल को भी दिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई स्टेट को छोड़ दिया, स्पेशली कोई स्टेट नहीं पकड़ी गई। कुछ कहना चाहते हैं सर जी? क्या दिया पश्चिमी बंगाल को? आप बताइए, आपने कहा पश्चिम बंगाल को दिया, बताइए। पश्चिमी बंगाल की खुद लोग खुद कह रहे हैं कि अच्छा बजट है। अब आप कैसे कहेंगे? पश्चिमी बंगाल को भी दिया, क्या दिया? बजट दिया ना, तो क्या दिया? क्या अब दिया? अमाउंट तो देखिए, मैं बताऊं, हाँ अमाउंट उसको आंध्र प्रदेश को, नायडू सरकार को, मोदी उसको नीतीश सरकार को दिया 24,000 करोड़, 15,000 करोड़। पश्चिम बंगाल नहीं दिया, नहीं दिया। अरे सर ऐसे नहीं दिया सर। अरे सर इस बजट में कोई इनका मेंशन नहीं किया गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वह भी गूगल पे सर्च मार देते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है। तो पर मैं आता हूँ आपके पास। सर क्या नाम है? सर विक्रम नाम है मेरा। विक्रम जी, जो बजट पर चर्चा हो रही है, आपने पढ़ा बजट? थोड़ा सा पढ़ा। क्या लगा बजट देख के? आम जनता के हित में आया? बहुत बढ़िया बजट है, आम जनता के लिए यह जो योगी सरकार, जो मोदी जी ने युवाओं को स्किल के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए 5,000 रुपये महीने का दे रहे हैं, ये सबसे बढ़िया कदम है। इसके पहले अगर ये हमारे देश में 30-40 साल पहले अगर यही चीज़ आ जाता है तो आज हमारे देश में जो 70% युवा ऐसे घूम रहे हैं, बिना स्किल के घूम रहे हैं, वो थोड़ा सा कम हो गया होता अभी तक। और ये बहुत बढ़िया बजट है। 5,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा युवाओं को, स्टूडेंट्स को, क्या लगता है आगे 50,000 तक में काम आएगा उनके? जी बिल्कुल सर, वो 50,000 से ऊपर का है सर। कभी पैसे के चलते जो छोटा समाज है उनका मतलब स्किल के लिए कहीं पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और किसी कॉलेज में जाना हो तो उनको वहाँ भी दिक्कत होती थी। तो अब उस चीज़ में उनका थोड़ा हेल्प सरकार कर रही है, बहुत बढ़िया ये इनका। कांग्रेस कह रही है हम लोगों ने न्याय पत्र निकाला था अपना मैनिफेस्टो, उसी को कॉपी करके तोड़ मड़ोड़ के बना दिया। नहीं सर, एक बेरोजगारी भत्ता देना अलग होता है, एक स्किल का भत्ता देना अलग होता है। बेरोजगार तो पूरा देश बैठा पड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और ये तो स्किल के लिए भत्ता है ना सर, बेरोजगारी भत्ता थोड़ी है। शुक्रिया, बातचीत के लिए और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, काफ़ी तगड़े स्टाइल में आप बोल रहे हैं, बजट कितना तगड़ा लगा आपको ये बताइए। सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद मनाता हूँ, बोलता हूँ, और कि बिहार के लिए जो उन्होंने इतना बढ़िया पैकेज दिया है, ये बहुत अच्छा दिया। आज तक कभी कोई नेता ऐसा नहीं आया जो बिहार के लिए सोचा हो। कम से कम ये तो सोचो, हमारे बिहार भाइयों के लिए कोई प्रधानमंत्री हमारा आया तो ऐसा सोचा। तो अगर इससे पहले ध्यान दे दिया होता तो कम से कम वहाँ के लोग बेरोजगार नहीं होते, बाहर नहीं भागते और बाहर आते नहीं, कम रहते। अपने घरों में रह के अगर इंसान काम धंधा करता रहेगा तो अपने परिवार के बीच में रहेगा। इसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी है कि स्पेशल ही कुछ राज्यों को ही क्यों दिया गया, बिहार स्पेशल बिहार पे ध्यान दिया गया। देना भी चाहिए था और दिया, बहुत अच्छा किया। आगे आने वाले समय पे वो बिहार हमारा जो इतना बहुत पिछड़ा हुआ था, आज वो आगे जाएगा, एक डेवलप करेगा, मतलब एक अच्छा कार्य करेंगे लोग। मैं तो बड़ी खुशी की बात है। और ये विपक्षों के बाद ये कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्य में ऐसे ये टांग अड़ाते रहते हैं।
विपक्षी कह रहे हैं झारखंड याद नहीं आया मोदी जी को, झारखंड में भी जरूरत है काफी फंड्स। सब धीरे धीरे होगा, ठीक सब होगा, ठीक है ना। और सुनो, इससे 70 साल पहले क्या होता था, 70 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, 70 साल लोग टोकरी में नौकरी लेके घूम रहे थे, कहते थे ले लो नौकरी, ले लो नौकरी, ठीक है ना। 70, आज 10 साल से मोदी जी आ रहे हैं ना, तो दे कपड़े फाड़ दो मोदी जी के, दे कपड़े फाड़ दो मोदी जी ने ये क्यों कर दिया, मोदी जी ने वो क्यों। अरे भैया 70 साल तुम्हारे नेता जब बैठे हुए थे, तब उस टाइम क्यों नहीं सवाल किया था, उस टाइम सवाल करना चाहिए था। आज 10 साल तुम मोदी जी से सवाल करने, कुछ कहना, कौन सा सवाल करना चाहिए था बताइए 70 साल पहले। सिखा दिया। अरे यार इनको पता ही नहीं था, इन मालूम क्या है, ये इस वक्त परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पता क्या, ये पूछता हूँ क्या कहना चाहते हैं। मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास, यही कहेंगे, मैं आऊंगा आपके मेरा पास। नेता राहुल गांधी क्यों नहीं। इनसे 10 साल का हिसाब लीजिए। 1800 करोड़ रुपए जो इन्होंने बजट पास किया था अयोध्या का, जरा सी बारिश में पोल खुल गई इनकी, 20-20 फीट गड्ढे हो गए लखनऊ में। अरे उस चीज को बताओ जब आए दिन तुम्हारे जैसे लोग आसमानों में उड़ते थे, इनके लोग आसमानों में उड़ते थे, और पता है कहते थे मेरे चीथड़े कहाँ हैं, मेरे बच्चे के चीथड़े कहाँ हैं, मेरे परिवार के चीथड़े कहाँ हैं। ये उनका सपोर्ट करने वाले। अभी की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं, आम जनता के लिए क्या कुछ है बजट? मेरी बहुत अच्छा है, और मैं तो कहूंगा अब विपक्षी जितने ये है ना, ये तिलमिलाते रहेंगे, कपड़े फाड़ते रहेंगे, और एक सुनो, अब मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, और ये संसद में सिर्फ तालियां बजाते रहेंगे, टेबले पीटते रह जाएंगे। और सुनो, ये कुछ नहीं, ये जितना कुछ बोलना है बोल जाए, इनका समय खत्म हो चुका है, और उसके बाद औरों को भी मौका इनके देते हैं। समय के बाद बाबा जिस दिन आएंगे तो पंचर करेंगे इनको। और कोई मौका देते हैं जी। आप बताइए आम जनता के लिए क्या है बजट में? इन्होंने कहा बाबा जी आएंगे। अरे भैया अब देखिए, तुम्हारे ही नेताओं ने उठा लिया है बाबा जी के खिलाफ लठ, और बाबा जी जाने वाले मठ। बजट की बात करें, बजट की बात पूछो इनसे, बजट आम आदमी से तो हो गई, आप बताइए आम जनता के लिए क्या है बजट में? ये जो मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो को ये तालिबानी और अफगानिस्तानी, और सुनिए मेरी बात, सुनो मैं बता रहा हूँ। बजट कुछ नहीं है, ये बजट कुछ नहीं है, झुंझुना हर 5 साल के बाद बजाना पड़ता है। बजट कुछ नहीं है, कोई बजट में कुछ नहीं है। पिछले जो पिछले टाइम में जो अलॉट हुआ था वही खर्च नहीं कर पाए, पिछले टाइम में जो अलॉट हुआ था बजट में वही खर्च नहीं कर पाई सरकार। पर बजट कुछ नहीं है, झुंझुना है, हर साल बेवकूफ बनाते हैं, बने जाओ। हर बार बजट होता है, हर बार, पहली बार थोड़ी हो रहा बजट। बजट में कोई पब्लिक को लाभ नहीं है, सारा ये लोग खा जाते हैं। आंध्र प्रदेश का कोनो प्रदेश सब लगा देते हैं, और हम लोग झुंझुना बजाते हैं। क्या है कागजी दावे हर सरकार, हर नेता अपने समय पर देता रहता है और पब्लिक में बांटता रहता है। हम कांग्रेस के टाइम में भी और आज के टाइम में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस चोर थी तो सी का भाई वगैरह वो 9 कुद्दा ये कुद्दा 13, ये उनसे बड़े बड़े चोर है, और सारा लूट के कॉर्पोरेट को दे रखा है। और जो उनका खुद का बयान है 19 में उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया इसलिए कि वे निजी क्षेत्र में लाके लोगों को रोजगार देंगे। अब उनको खुद कोस रहे हैं सरकार कि उन्होंने मुनाफा हुआ है सरकार कंपनियों को, और वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करे, निजी क्षेत्र को वो करे या स्टेट को करे या खुद को ले, उन्हें अपनी जिम्मेवारी तय नहीं हो पा रही है। अच्छा, जाते जाते आखिरी में जो बजट आया इससे संतुष्ट है आम जनता? बिल्कुल नहीं है, पब्लिक के हित में नहीं। बजट से संतुष्ट है या नहीं? क्या है उसमें संतुष्ट होने वाला? होगा 5000 में क्या घर चला पाएगा कोई? आप बजट से संतुष्ट है जो आया? भाई साहब हम तो ऑटो टैक्सी हैं भाई, हमें तो मोदी जैसा आदमी लगा नहीं, बढ़िया। बजट की बात करें, आपको लगता है आपके हित में आया? बजट के बारे में नहीं पता, हम तो मजदूर आदमी हैं। और रही देखिए सुनिए, मैं कहता हूँ देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। जैसे एक लाइलाज कैंसर का कोई इलाज नहीं है, वैसे ही अंधभक्त का नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में आम जनता से, जिस तरह से बजट आया और बजट के ऊपर राजनीति देखने को मिली। आम जनता ने अपना रुख जो है बजट को लेकर साफ किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी गोविंद के साथ दिल्ली से न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।